अरशद और अमजद दो भाई थे। दोनों अपने माँ बाप के साथ गांव में रहते थे। अगरचे वो गरीब थे, लेकिन वक्त अच्छा गुजर रहा था। गुर्बत के बावजूद माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी कोशिश होती थी कि वो अपने बच्चों को साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छा खाना खिलाए। लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि माँ कुछ अरसा बीमार रहकर फौत हो गई। उन दोनों भाइयों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनके अब्बू और चचा वगैरह उनका ख्याल करने लगे, लेकिन माँ की कमी उन्हें बहुत महसूस होती थी और अब गांव में उनका दिल नहीं लगता था। गांव में रोजगार भी ना होने के बराबर था। तंग दस्ती और गुर्बत बढ़ती रही थी। हालात ऐसे थे कि ये दोनों भाई स्कूल भी नहीं जा सकते थे। उनके अब्बू ने हालात में बेहतरी लाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर में आकर उनके अब्बू ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और हालात बेहतर करने के लिए उन दोनों भाइयों को भी छोटे छोटे कामों पर लगा दिया। अरशद को एक स्टोर पर मुलाजमत मिली। अब वो सारा दिन स्टोर पर रहता, गाहक आते और वो इन्हें उनकी मतलूबा चीज़ें निकाल कर देता। कापियाँ, पेंसिलें, कलर्स। उस स्टोर पर ज़्यादातर पढ़ने लिखने की चीज़ें थी। एक दिन उस स्टोर पर एक आंटी आई। वो बच्चों की कहानियाँ लिखती थी। अरशद को मालूम हुआ तो उसने कहा, मेरी कहानी भी लिख दें। तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद हैं? आंटी ने पूछा। माँ की कहानी लिख दें, अरशद बोला। ठीक है, आंटी ने कहा, लेकिन एक बात मानोगे? जी, अरशद ने कहा। तुमने कहा कि माँ की कहानी लिख दें, इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़े। अगर तुम स्कूल नहीं जा सकते तो फारिग वक्त में पढ़ सकते हो। थोड़ी सी कोशिश से और किसी की मदद से तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा। इस तरह नहीं कि कहानियाँ पढ़नी आ जाएंगी। अच्छाई और बुराई का पता चलेगा, क्योंकि तालीम ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है। एक पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से ऐसे बच्चों की मिसालें मौजूद हैं जो छोटी उम्र स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन जब उन्हें तालीम की अहमियत का एहसास हुआ तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। अरशद जिस स्टोर में काम करता था, उसके मालकान बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने अरशद का शौक़ देखकर उसे काम के बाद फारिग वक्त में पढ़ने का मौका दिया। अरशद ने सोचा, वो पढ़े लिखेगा, अच्छी बातें सीखेगा तो यकीनन उसकी माँ की रूह खुश होगी। इस तरह उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसने तालीम मुकम्मल कर ली। अब वो काम कर चुका था। एक फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब कर रहा है। आज भी वो उस खातून को याद करता है जिसने उसको नसीहत की और बात उसके दिल में उतर गई। इस तरह उसने तालीम का सिलसिला शुरू किया और आज एक बावकार ज़िंदगी गुजार रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।